चलिए अभी तीसरे मुद्दे पर बात करते हैं। तीसरे मुद्दे में है कुछ सजेशन जो आपको हमेशा दिए जाते हैं। उन सजेशंस के बारे में आपको कुछ मैं बताना चाहता हूं कि आपने क्या करना चाहिए, किन किन सजेशंस को आपको कैसे कैसे फॉलो करना है। आपको हमेशा सजेशन दिया जाता है कि ग्रामर पक्का करोगे तो बेटा आपकी अंग्रेजी बेहतरीन होगी। क्या है इस सजेशन में? क्या वाकई में ये सजेशन काम का है? क्या वाकई में ये सजेशन आपको इंप्रूव कर सकता है? बिल्कुल नहीं। मैंने अभी आपको बताया, इसके पहले का जो भाग था उसमें मैंने आपको बताया कि ग्रामर क्या है? रूल्स ऑफ राइटिंग। रूल्स ऑफ राइटिंग है ग्रामर। मतलब ग्रामर हो गया बेसिक राइटिंग का, रिटन लैंग्वेज का। अगर आप अंग्रेजी का ग्रामर पढ़ते जाओगे तो आप अंग्रेजी की रिटन भाग जो है, अंग्रेजी का रिटन भाग, वो बेहतर कर जाओगे। रिटन भाग के दो सब भाग है, एक तो पढ़ना और दूसरा लिखना। जितना ज्यादा ग्रामर पढ़ोगे, लिखना और पढ़ना बेहतर होगा, स्पोकन इंप्रूव नहीं होगा। इसलिए जो जो आपको बताते हैं, सजेशन देते हैं ग्रामर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उनको एक छोटा सा सवाल पूछिए कि अगर ग्रामर बहुत बेहतरीन होने से अगर मुझे अंग्रेजी बोलते आता है तो इसका सीधा मतलब हुआ कि जिसका ग्रामर बेहतरीन है वो हर व्यक्ति बहुत बेहतरीन ढंग से बोल सकता है। क्या वाकई में ऐसा है? आप देखिए स्कूलों में, कॉलेजेस में कई लोग हैं जो ग्रामर पढ़ाते हैं। उनकी जिंदगी चली गई है ग्रामर पढ़ा पढ़ा कर, लेकिन वो अंग्रेजी बोल नहीं पाते, बिल्कुल नहीं बोल पाते। अपने स्टूडेंट के सामने थोड़ा बहुत बोल लेना बहुत अलग चीज है इन लोगों का जो सिर्फ ग्रामर पढ़ा रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में नहीं बोल पाते। कई लोग हैं, मिल जाएंगे आपको, जो बार बार ग्रामर पढ़ते जा रहे हैं, जो ग्रेजुएट्स हो गए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी हो गए हैं, जो अंग्रेजी में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रामर सीख सीख कर मास्टर हो जाते उस ग्रामर में, लेकिन बोलते नहीं आता। इसलिए याद रखिए, सिर्फ ग्रामर अच्छा होने से कोई बोल नहीं सकता। इसलिए जो सजेशन है कि ग्रामर पढ़िए, बहुत अच्छा सजेशन है, लेकिन रिटन इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, स्पोकन इंप्रूव करने के लिए नहीं। अगर आप स्पोकन इंप्रूव करना चाहते हैं तो आवाज का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ग्रामर से नहीं होगा। तो पहला सजेशन मैंने बताया आपको फॉल्टी है अगर स्पोकन इंग्लिश हमारा उद्देश्य है। अब ऐसा एक दूसरा सजेशन हमको बताया जाता है, न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए। क्या वाकई में न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव होगी? बिल्कुल नहीं। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो पढ़ने का भाग, और मैंने आपको बताया कि पढ़ने से ज्यादा 7% फायदा होता है, वो भी तब जब आप उसको लाउडली पढ़ेंगे। आप न्यूज़पेपर मन ही मन में पढ़ते हैं तो उसमें स्पोकन का कोई फायदा नहीं होगा, रिटन का जरूर होगा, क्योंकि राइटिंग और रीडिंग दोनों ही रिटन इंग्लिश के भाग है। अगर आप रीड करते जाएंगे तो आपकी रीडिंग क्षमता जो है, रीडिंग की जो एबिलिटी वो बढ़ते जाएंगी, उसमें आइडेंटिफिकेशन जो है शब्दों का वो बहुत बेहतरीन होगा। आपको कठिन से कठिन भी अगर शब्द दिए गए, कठिन से कठिन भी अगर मटेरियल दिया गया, आपको पढ़ने के लिए बोला, तो आपको उसका मीनिंग समझने लग जाएगा। ये होगा फायदा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते जाएंगे। तो न्यूज़पेपर पढ़ने का फायदा भी सिर्फ पढ़ने पर ही है। जब आप पढ़ोगे तो ज्यादा आइडेंटिफिकेशन होगा, बेहतरीन आपको समझने आएगा, बोलते नहीं आएगा। बोलना बहुत अलग हो गया, रीडिंग राइटिंग बहुत अलग हो गया। इसलिए जो सजेशन है कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए आपकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव होगी, गलत है, फॉल्टी है। भले ही उससे फायदा होगा, स्पोकन में नहीं, रिटन में होगा, पढ़ने पर होगा। जब आप पढ़ोगे और अच्छा पढ़ पाओगे और कठिन पढ़ते जाओगे। खैर, यहां पे मेन बात यह है कि न्यूज़पेपर पढ़ने से स्पोकन इंप्रूव नहीं होती, रिटन इंप्रूव होती है, रीडिंग की क्षमता आपकी बेहतर होती है। यह था दूसरा सजेशन जो लोगों ने आपको हमेशा दिया है, जो गलत है। तीसरा सजेशन, यह सजेशन पहले सजेशन का छोटा सा भाग है। आपको बताया जाता है कि आपके टेंसेस पक्के करो, फिर आपकी अंग्रेजी बहुत बेहतरीन होगी। नहीं, टेंसेस तो ग्रामर का भाग है और ग्रामर एक्चुअली रिटन का भाग है, इसलिए उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी अगर स्पेसिफिकली टेंसेस पर मैं बोलूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो टेंसेस के जो डायरेक्ट टेंसेस लोग जिसको बोलते लोग, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 टेंसेस के कुल 12 सेंटेंसेस होते हैं डायरेक्टली। उनके पैसिव भाग पकड़ो तो 8 होते हैं, 8 और 12 कुल मिलाकर 20 होते हैं। और सिर्फ हम 20 सेंटेंस के जरिए नहीं बोलते हैं, इनको छोड़ के भी बहुत सारे सेंटेंसेस है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जो डायरेक्टली किसी टेंस में नहीं आते। मॉडल्स के सेंटेंसेस है, कई सेंटेंसेस है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, अगर सिर्फ टेंसेस पक्के करोगे कुछ नहीं होने वाला, पूरा ग्रामर पक्का करोगे कुछ भी नहीं होने वाला। जहां तक बात है स्पोकन इंग्लिश की, इनसे इंप्रूवमेंट होगी, लेकिन रिटन इंग्लिश की होगी। लिख पाओगे, पढ़ पाओगे, आप बेहतरीन एग्जाम दे पाओगे, मार्क्स मिला पाओगे, बोल नहीं पाओगे।
बोलने के लिए आपको कुछ और करना है। और क्या करना है? आपको आवाज का इस्तेमाल करना है, बोलना है, सुनना है। जितना बोलोगे, जितना सुनोगे, उतना ही जल्दी बेहतरीन ढंग से, सहजता से बोलना सीखोगे, सिखा पाओगे। अगर आप सीख रहे हैं तो भी आपको सुनने और बोलने पर ध्यान देना है। अगर आप सिखा रहे हैं तो भी आपको सुनने और बोलने पर ध्यान देना है। अगर आप इंप्रूव कर रहे हैं तो भी आपको सुनने और बोलने पर ध्यान देना है। कितना ध्यान देना है मैंने आपको पहले ही बताया है। सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको सुनने पर, 60% वक्त सुनने पर, 30% वक्त बोलने पर, 7% वक्त लाउडली पढ़ने पर, 3% लिख लिख कर जब आप उसको पढ़ भी रहे हैं लाउडली। इसके बाद एक और सजेशन आपको दिया जाता है कि अंग्रेजी मूवीज देखिए और देखते वक्त सबटाइटल को पढ़ते रहिए। उसमें सबटाइटल जिन मूवीज में है वो मूवीज देखिए और सबटाइटल पढ़ते रहिए, आपकी अंग्रेजी इंप्रूव होगी। क्या वाकई में? बिल्कुल नहीं, बहुत ही फॉल्टी सजेशन है ये। स्पोकन इंग्लिश अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो बिल्कुल हाँ, इंग्लिश मूवीज देखिए, उसका फायदा जरूर होगा। इंग्लिश सीरियल्स देखिए, उसका भी बहुत जबरदस्त फायदा होगा, लेकिन वो सारा फायदा जीरो हो जाएगा अगर आप साथ में सबटाइटल पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब आप सबटाइटल पढ़ रहे होते हैं तो आप लिसनिंग मतलब आवाज का फोकस पूरा चला जाता है उस सबटाइटल पर, जो है रीडिंग की हैबिट, फॉल्टी हैबिट। जहां तक बात है स्पोकन इंप्रूव करना, रीडिंग बुरी आदत नहीं है, रीडिंग बहुत अच्छी आदत है, लेकिन इंटेंशन अगर इंप्रूव करना है स्पोकन तो फिर वो बहुत फॉल्टी आदत है। इसलिए मेरे दोस्तों, जो सजेशन है कि आप मूवीज देखो, आप सीरियल्स देखो और सबटाइटल पढ़ते रहो, ये जो सजेशन है ये कंप्लीटली फॉल्टी नहीं है, हाफ फॉल्टी है, पार्शियली फॉल्टी है। ये तो बहुत बेहतरीन सजेशन है, लेकिन इसका एंड जीरो में चला जाता है जैसे इसमें सबटाइटल जोड़ा जाता है। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप सीरियल्स देख रहे हैं अंग्रेजी, बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप मूवीज देख रहे हैं अंग्रेजी, बहुत ही जबरदस्त सजेशन है, लेकिन बिना सबटाइटल का होगा तो। सबटाइटल जैसे ही जोड़ दो, बकवास हो गया सजेशन। अगर आप बिना सबटाइटल का देख रहे, नहीं समझ रहे, इट्स ओके, कोई बात नहीं, सुनते जाइए। वैसे भी जब आप सुनते जाते थे, सबसे पहले मैं क्या समझता था? कुछ भी नहीं, लेकिन लेटर ऑन यू स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। बिल्कुल वैसे ही यहां पे होगा। सुनते जाइए, देखिए मूवीज, देखिए सीरियल्स, बहुत ही बेहतरीन सजेशन है, लेकिन बिना सबटाइटल के। अगर सबटाइटल है तो उसको कर दीजिए डिसेबल और फिर देखिए, लिसन, क्या वो बोल रहे हैं देखिए, सुनिए उन चीजों को। शुरू में कुछ भी नहीं समझेगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त जाएगा आपका रिकग्निशन बढ़ते जाएगा और कुछ दिनों के बाद आप सब कुछ समझना शुरू कर दोगे। भले बोलना ना आए इमीडिएटली, सुनना बहुत बेहतरीन हो जाएगा आपका, समझने आने लग जाएगा सब कुछ, और फिर धीरे धीरे बोलने भी आएगा वैसे अंग्रेजी जैसे कि उन मूवीज में या फिर उस सीरियल में होंगी। इसलिए दोस्तों, ये जो सजेशन है, वॉच मूवीज, वॉच सीरियल्स, वॉच इंग्लिश मूवीज, वॉच इंग्लिश सीरियल्स विद सबटाइटल इज अ फॉल्टी वन। लेकिन ये बहुत बेहतरीन सजेशन हो सकता है अगर आप उसको उसमें से सबटाइटल माइनस कर डालें। तो दोस्तों सुनिए, पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है। अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं आपकी स्पोकन इंग्लिश, तो ये सजेशन याद रखिए। वॉच मूवीज इन इंग्लिश, वॉच सीरियल्स इन इंग्लिश, डोंट रीड द सबटाइटल्स, डिसेबल देम, उनको डिसेबल कर डालो।